हम आज पढ़ाएंगे प्लास्टिक्स और उसकी टाइप्स। और बच्चों ये हम आपको पढ़ाएंगे बोर्ड पर, तो आप लोग बोर्ड पर देखिए। और देर से तो नहीं चल रहा कंप्यूटर। बच्चों प्लास्टिक्स एंड इट्स टाइप्स। बच्चों कल आपको जो मैंने प्लास्टिक के बारे में इंफॉर्मेशन बताई थी वो मैं थोड़ी सी रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए बात। बच्चों पहली बात प्लास्टिक्स के बारे में कि प्लास्टिक्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स, यानी ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जो कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं और इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होता है। बुनियादी तौर पर बच्चों प्लास्टिक सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं, यानी प्लास्टिक्स छोटे छोटे मोनोमर से बनते हैं। formed from monomers, और ये बनते हैं प्यारे बच्चों पॉलीमराइजेशन के जरिए। और बच्चों प्लास्टिक्स का मॉलिक्यूलर वेट बहुत हाई होता है। ये प्लास्टिक की बच्चों बुनियादी बातें हैं। तो ज्योतिका दोबारा इसीलिए बता रहा हूं बेटा, तो ये प्लास्टिक्स की बुनियादी फीचर्स और डेफिनेशंस हैं। तो यहां तक बात समझ में आ गई। तो प्लास्टिक्स क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, सिंथेटिक पॉलीमर्स है जो कि पॉलीमराइजेशन से हासिल होते हैं। इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होता है। और बच्चों प्लास्टिक की एक और सबसे इंपॉर्टेंट सलाहियत इनकी टफनेस है। प्लास्टिक बहुत हार्ड होते हैं, टफ होते हैं। टफ एज मेटल्स, यानी मेटल्स की तरह इनके अंदर टफनेस होती है। इसलिए बच्चों मेटल्स की तरह, मेटल्स की जिस तरह मेटल रिलायबल होती है उसी तरीके से प्लास्टिक भी अपनी सख्ती के हवाले से रिलायबल होते हैं। ये बच्चों प्लास्टिक्स की बुनियादी बातें थी जो मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाई थी। अब मैं आज आपको बच्चों प्लास्टिक्स की टाइप्स पढ़ाऊंगा। बोर्ड के ऊपर आप देखिएगा। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। बच्चों प्लास्टिक्स दो तरह के होते हैं। पहली टाइप को कहते हैं थर्मो प्लास्टिक्स, या इनका दूसरा नाम होता है थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक्स। दूसरी टाइप बच्चों कहलाती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। अब बच्चों इन दोनों प्लास्टिक की डेफिनेशंस और इनका डिफरेंस आपको बता दो। अब आप पहली टाइप का डिफरेंस सुनिए, पहली टाइप के बारे में सुनिए। बच्चों थर्मोप्लास्टिक्स क्या होते हैं? जो थर्मोप्लास्टिक्स वो प्लास्टिक्स होते हैं जिनको हम बार बार रीहीट कर सकते हैं। ये वो प्लास्टिक होते हैं जो गर्म करने पर सॉफ्ट हो जाते हैं और
ठंडा करने पर हार्ड हो जाते हैं। यानी इन प्लास्टिक को हम अगेन एंड अगेन हीट कर सकते, रीहीट कर सकते हैं। तो वो प्लास्टिक जो बार बार गर्म किया जा सके, plastics that can be heated again and again and remold into desired shape many times. वो थर्मोप्लास्टिक्स कहलाते हैं। अब देखो इनकी दूसरी, इनका नाम देखो, थर्मो सॉफ्टनिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वो प्लास्टिक है जो गर्म करने पे सॉफ्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, और जब ठंडा करते हैं तो वो जम जाते हैं और अपने डिजायर्ड शेप में मोल्ड हो जाते हैं। बच्चों, इन प्लास्टिक की खास बात यह है कि गर्म करने पर इन प्लास्टिक के अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं आती। इसकी वजह यह है बच्चों कि ये जो प्लास्टिक्स होते हैं लीनियर पॉलीमर्स होते हैं, हैविंग नो क्रॉस लिंक, हैविंग नो क्रॉस लिंक। ये प्लास्टिक है बच्चों जिनमें कोई क्रॉस लिंक नहीं होता, ये लीनियर पॉलीमर होते हैं। तो गर्म करने पर इनका जो स्ट्रक्चर है वो बरकरार रहता है और उस स्ट्रक्चर में कोई केमिकल चेंज नहीं आती। अब आप इनका स्ट्रक्चर जरा सा देखिए किस तरीके का होता है। इस तरीके का इनका स्ट्रक्चर होता है, गौर से देखें। ये बच्चों गोल गोल मैंने बनाए, ये मोनोमर्स है और ये मोनोमर्स आपस में जुड़कर एक लीनियर पॉलीमर बना रहे हैं। ये इस लीनियर पॉलीमर की एक चेन है। ये लीनियर पॉलीमर की दूसरी रो है। बच्चों, इन दोनों के दरमियान कोई क्रॉस लिंक नहीं है, यानी ये आपस में कनेक्टेड नहीं है परमानेंट बॉन्ड के जरिए। इसलिए जब हम इनको गर्म करते हैं तो इनकी केमिकल कंपोजिशन पर कोई असर नहीं पड़ता। अब आपको इनकी एग्जांपल्स देते हैं। बच्चों, इस प्लास्टिक की सबसे कॉमन एग्जांपल है पॉलीथीन या पॉलीइथीन। ई हटा देंगे बच्चों तो ये पॉलीथीन बन जाएगी। इसको पॉलीइथाइलीन भी कहते हैं। ये सबसे कॉमन प्लास्टिक है। बच्चों, प्लास्टिक का नाम लिखने का तरीका बड़ा आसान है। बच्चों, प्लास्टिक के शुरू में पॉली आता है और पॉली के बाद मोनोमर का नाम आता है। तो पॉलीथीन का मोनोमर कौन है? इसका मोनोमर कौन है?
इथीन। ये रिएक्शन आप, ये पॉलीमर हमने इथीन में बनाया है बेटा बच्चों, याद है आपको? एक और देखिए बच्चों, एक और कॉमन प्लास्टिक, इसका नाम है पॉलीप्रोपीन या पॉलीप्रोपाइलीन। इसका मोनोमर बताइए, Who is the monomer? ज्योतिका, इसका मोनोमर बताइए बेटा। यस, बिल्कुल ठीक है जी। एक तीसरा देखिए जी, ये बड़ा कॉमन प्लास्टिक है, पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन कौन है इसका मोनोमर? स्टाइरीन। चलो इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ। अच्छा, गूगल कर रहे हो? और पीडीएफ भी, इसका नाम है जी पॉली टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन। इसका मोनोमर कौन है? ओहो, मैं विषय से आपने गूगल कर लिया, वेरी गुड। नहीं बेटा, इसका मोनोमर है टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। यार बच्चों, ये बड़ा ही कॉमन प्लास्टिक है, इसका बड़ा मशहूर नाम है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन ये बच्चों आपके घर में इस्तेमाल होता है, या आपके पास ये जो बर्तन होते हैं जो कि नॉन स्टिक बर्तन होते हैं, उसमें ये टेफ्लॉन इस्तेमाल होता है। इससे कैंसर होता है। इसी वजह से आप देखें कि कैंसर तेजी से फैल रहा है गुज़िश्ता चंद डिकेड्स में। पांचवा जी एक और प्लास्टिक आपके सामने लिखता हूं, और इसका नाम है जी पॉली विनाइल एसीटेट। इसका शॉर्ट नाम है जी PVA। एक और प्लास्टिक है जी, उसका नाम है पॉली विनाइल क्लोराइड। इसको शॉर्ट में कहते हैं PVC। इनके मोनोमर्स बच्चों ये शुरू में लिखे हुए हैं, पॉली के बाद जो शुरू का, पॉली के बाद जो वर्ड है वो इनका मोनोमर का नाम है। जल्दी से इसको कॉपी करेंगे। और एक आखिरी प्लास्टिक आपको दिखाते हैं, दो प्लास्टिक सॉरी रह गए, ये मैं आपको इधर ऊपर लिख देता हूं। मतलब काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लास्टिक, क्योंकि ये पॉलीमराइजेशन भी इससे हमारा कवर हो रहा है। तो अगला जो एग्जाम्पल है जी, उसका नाम है पॉली मिथाइल एक्वाइलेट। इसको शॉर्ट हम कहते हैं PMMA। इसको मैं कहता हूं पी मम्मा। इसका नाम मैंने रखा हुआ है पी मम्मा। बहुत मशहूर प्लास्टिक है, बहुत मशहूर यार। अब आपने नहीं सुना तो मैं क्या करूं भाई। पर्सपेक्स इसका नाम है, पर्सपेक्स। पर्सपेक्स
perspex। प्यारे बच्चों, जो लेबोरेटरी के जो ग्लासवेयर हैं वो इसके बने हुए होते हैं। और आखिर में बच्चों एक प्लास्टिक जो हमने आपको पीछे पढ़ाया था, फर्स्ट सिंथेटिक प्लास्टिक, जिसका नाम है बेकिलाइट। तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ये इसमें नहीं लिखिएगा, इसमें नहीं लिखिएगा, ये हमारी सेकंड कैटेगरी में आएगा। मतलब ये जो हमारे प्लास्टिक्स हैं ये है थर्मोसॉफ्टनिंग। और बच्चों ये जितने भी थर्मोसॉफ्टनिंग प्लास्टिक हैं उनकी खास बात ये है कि थर्मोसॉफ्टनिंग प्लास्टिक्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन। बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो बच्चों ये किस तरह से हासिल होते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन से, आइए आपको इनके बारे में बताते हैं। लेकिन पहले थर्मो सेटिंग प्लास्टिक्स आपको बता देते हैं। सेकंड टाइप, थर्मो सेटिंग प्लास्टिक्स। बच्चों देखो, इनके नाम में ही इनकी डेफिनेशन छुपी हुई है। थर्मो सेटिंग, सेट कहते हैं जमने को, यानी वो प्लास्टिक्स जो कि जिनको हम सिर्फ एक दफा गर्म कर सके रीमोल्डिंग से पहले, तो वो प्लास्टिक कहलाते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इन प्लास्टिक को आप बार बार गर्म नहीं कर सकते, इन प्लास्टिक को बस आप एक ही दफा शेप दे सकते हैं। ये वो प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो प्लास्टिक है दैट कैन बी हीटेड ओनली वंस, जिनको सिर्फ एक दफा आप गर्म कर सके। इनको आप रीशेप नहीं कर सकते, रीमोल्ड नहीं कर सकते, रीहीट नहीं कर सकते। ये बच्चों कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं, दे आर ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। दिस प्लास्टिक वंस हीटेड, बस एक दफा गर्म कर सकते हैं आप इनको। दे आर ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तीसरी बात, गर्म करने पर दिस प्लास्टिक अंडरगोज केमिकल चेंज। और चौथी बात, इन प्लास्टिक में देयर इज अ क्रॉस लिंक, देयर इज अ क्रॉस लिंक। देयर इज अ क्रॉस लिंक। तो बच्चों बिल्कुल उलट स्ट्रक्चर है थर्मो सेटिंग का थर्मो सॉफ्टनिंग के मुकाबले में। यानी आप इनको रीहीट नहीं कर सकते। दूसरा, ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से ये हासिल हो रहे हैं। और बच्चों गर्म करने पर इनमें केमिकल चेंज आ जाती है, क्योंकि क्रॉस लिंक इनका ब्रेक हो जाता है। आइए आपको मैं इनको स्ट्रक्चर से समझाता हूं, इनका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। देखिए भाई गौर से, ये देखो, ये है क्रॉस लिंक। ये वाला लिंक जो है वो मौजूद नहीं था थर्मोप्लास्टिक। जब हम गर्म करते हैं ये लिंक टूट जाता है, जिसके नतीजे में इन प्लास्टिक के स्ट्रक्चर में ऐसी चेंज आती है जो रिवर्स नहीं हो पाती। इसलिए इन प्लास्टिक को हम कभी भी दोबारा हीट नहीं कर सकते। और इस प्लास्टिक की सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जी बेकेलाइट, जो हमने आपको पढ़ाई थी फिनॉल के अंदर। तो अब हम आपको कॉमन प्लास्टिक्स पढ़ा रहे हैं। कॉमन प्लास्टिक्स,
सबसे पहला प्लास्टिक हम आपको पढ़ा रहे हैं पॉलीथीन। तो देखिए पॉलीथीन कैसे बनती है। बच्चों पॉलीथीन का मोनोमर है इथीन। तो बच्चों इथीन के बहुत सारे यूनिट्स आपस में सेल्फ एडिशन करेंगे विच इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। बच्चों पॉलीमराइजेशन करने का तरीका यह है कि जो भी मोनोमर है वो आप एज इट इज बनाइए, उसका डबल बॉन्ड खत्म कर दीजिए और डबल बॉन्ड के दोनों जानिब एक एक वैलेंसी खाली छोड़ दीजिए। ये मोनोमर मैंने बनाया, डबल बॉन्ड खत्म कर दिया, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे और इसके नीचे एन लिख देंगे। एन का मतलब है कि बहुत सारे मोनोमर्स के यूनिट आपस में सेल्फ एड हुए हैं। बच्चों इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पॉली इथीन। जो भी मोनोमर होगा उसके नाम के शुरू में पॉली लगा देंगे जो कि पॉलीमर को रिप्रेजेंट करेगा। बच्चों लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कम से कम 2 यूनिट्स आपस में जोड़ के दिखानी चाहिए पॉलीमर में। तो बच्चों उन लोगों के लिए पहले एक मोनोमर बनाएंगे, फिर दूसरा मोनोमर बनाएंगे और आखिर में वैलेंसीज जो है एक्सटेंड करके दिखा देंगे। ये पॉलीथीन होगी बच्चों। तो देखिए इसमें रिपीटिंग यूनिट जो है वो ये है। जो रिपीटिंग यूनिट होता है वो मोनोमर को जाहिर करता है। अब आपको दूसरा पॉलीमर दिखाते हैं जी। टाइम बहुत कम है, हमें कोशिश यही है कि आपको जल्द से जल्द जो है वो आपका कोर्स कंप्लीट कराया जाए। आप हमारा साथ दीजिए। ये देखिए बच्चों ये कौन है, ये कौन है बच्चों, क्या नाम है इसका मोनोमर का, जल्दी बताओ। जल्दी से बताइए जी। इसका नाम है विनाइल क्लोराइड। अब हमने इसका पॉलीमर बनाना है तो देखिए बड़ा सिंपल तरीका बना देगा। मोनोमर बना लीजिए, उसका डबल बॉन्ड खत्म कर दीजिए और डबल बॉन्ड के दोनों जाने वैलेंसीज को एक्सटेंड करके नीचे दिखा दीजिए। इसका नाम क्या बनेगा, पॉली विनाइल क्लोराइड, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, पीवीसी, जो कि बहुत ही कॉमन प्लास्टिक है। और प्यारे बच्चों इसको हम यूज करते हैं मुख्तलिफ टाइप के इंसुलेटिंग कवरिंग के लिए, इलेक्ट्रिक केबल्स के लिए, सूटकेस कवरिंग के लिए वगैरह वगैरह। अगला पॉलीमर आपको दिखाते आगे। इसका नाम है देखिए इसको जी, इसका नाम है जी विनाइल एसीटेट। और अब हम इसका पॉलीमर बनाएंगे। तो इस मोनोमर को बच्चों ब्रैकेट में करना है, उससे पहले एन आपने लगाना है। मैं पीछे वाले में एन लगाना भूल गया हूं, आप लगा लीजिए। मोनोमर हमने बनाया बच्चों, डबल बॉन्ड खत्म किया और डबल बॉन्ड के दोनों जानिब एक एक लाइन खाली छोड़ी, पॉलीमर का स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, नीचे एन लिख दिया। दिस इज कॉल्ड पीवीए, पॉलीविनाइल एसिडेट। पॉलीविनाइल एसिडेट बहुत कॉमन है जी। आप शायद ही आपने अपने ये नहीं खाया हो, आपने नहीं यूज किया हो पीवीए। च्युइंगम इसकी बनती है, च्युइंगम। आप च्युइंगम खाते हैं ना, च्युइंगम वो इसकी बनती है पीवीए की। तो जल्दी से कॉपी करो और आखिर में आपको बना के दिखाएंगे कुछ और प्लास्टिक्स।
अगला प्लास्टिक आपको दिखाते हैं जी बना के। इसका नाम है जी टेफ्लॉन। देखो बेटा, ये बहुत ही खतरनाक प्लास्टिक है, सारी दुनिया ने इसको छोड़ दिया है सवाए हमारे। इसका नाम है TFE, टेट्राफ्लोरोथाइलीन, TFE। 4 फ्लोरीन है, इसके हमने पॉलीमराइजेशन करनी है। डबल बॉन्ड खत्म कर दो, डबल बॉन्ड के दोनों जानिब 2 वैलेंसी खाली छोड़ दो, मोनोमर पॉलीमर में कन्वर्ट हो जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे और नीचे बच्चों एन लिख देंगे। इसका क्या नाम है? पॉली टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन। इट इज कॉमनली नोन एज टेफ्लोन। इसको क्या कहते हैं? टेफ्लोन। जी बच्चों जल्दी से इसको कॉपी करें। बच्चों ये जो टेफ्लॉन है, मैंने आपको बताया था कि ये नॉन स्टिक बर्तन जो है बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो आपके घर में नॉन स्टिक फ्राई पैन होते हैं, नॉन स्टिक पतीलियां होती हैं, उनमें उनका जो कवरिंग होती है वो टेफ्लॉन की बनी हुई होती है। बच्चों ये कवरिंग अगर खाना पकाने के दौरान खाना पकाने में शामिल हो जाए तो इस कवरिंग से बहुत ही खतरनाक बीमारियां होती हैं, जिनमें सबसे खतरनाक बीमारी कैंसर है। बच्चों कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी जो है वो इससे होती है। और बच्चों आखिरी पॉलीमर आपको बनाने जा रहे हैं और इसका नाम है पर्सपेक्स। कॉपी आप कर लें इसको। पर्सपेक्स प्लास्टिक बनाने जा रहे हैं। जी बच्चों, तो आपके सामने एक आखिरी प्लास्टिक बनाने जा रहे हैं। ये प्लास्टिक भी बहुत हमारे काम का है और हम घर में इसको इस्तेमाल करते हैं। अभी आपसे पूछूंगा कि घर में कहाँ इस्तेमाल करें। ये बच्चों मोनोमर है, इसका नाम है मम्मी। इसका नाम है मम्मी, मिथाइल मिथ एक्राइलेट। ये ईस्टर है जी। इसको बच्चों स्क्वायर ब्रैकेट में करेंगे और इसका पॉलीमर बनाएंगे। बच्चों एज इट इज ये बना लेंगे मोनोमर। सिर्फ डबल बॉन्ड जहां है उसको हम खत्म कर देंगे। ये डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड नहीं छेड़ना है, ये तो एज इट इज रखेंगे। जी सर आप गूगल कर रहे हैं, वेरी गुड। मैं बोलता हुआ गूगल हूं, so you don't need to Google. I am here to explain you all. तुमने क्या लिखा है? नहीं ये